जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध से ये संबंधित है, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि सर्वाधिक भूस्खलन जो है प्रवण राज्य कौन है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य जो है आपको जो है उत्तराखंड है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक सूखा प्रवण है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर ये उत्तर भारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या करें, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये सभी वीवीआई प्रश्न मिल सके और परीक्षा में वो लोग भी बेहतर से बेहतर अंक ला सके। तो ये प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो छपेगा, याद कर लीजिए, संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे, क्या कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो छपेगा, याद कर लीजिए, लेनिन ने किया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न ये प्यारे बच्चों छपेगा, याद कर लीजिए। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में जो है कौन पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, बिहार यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। प्यारे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो जीविकोपार्जन जो है इसका बिल्कुल यही उद्देश्य है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 10 को पढ़िए प्यारे जो क्या कह रहा है, प्रश्न 10 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे जो स्टार लगा लीजिए, छपेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषक महाजन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न 12 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 12 कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे तो स्टार लगा लीजिए, छपेगा। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, जो इसका सही आंसर अधिक सिंचाई हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, स्टार लगा लीजिए। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 16 को पढ़िए। कह रहा है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, छपेगा। ये इसका आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7%, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मैग्नेटाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो पीट जो है आपको सबसे घटिया कोयला होता है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, धान जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहे बिहार में कितना प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 50%, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्रश्न 23 को पढ़िए। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है प्यारे बच्चों।
याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि समाचार पत्र, टेलीविजन और टेलीफोन सभी जो है संचार सेवाओं का अंग है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सभी जो है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न के 25 प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो याद कर लीजिए विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय जो है इसका अर्थ होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है प्यारे बच्चों, मोस्ट भिविया प्रश्न है, छपेगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 27 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट भिविया प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है प्यारे बच्चों, तो आरबीआई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए मोस्ट भिविया प्रश्न था प्यारे बच्चों। प्रश्न 28 को पढ़िए, बिहार राज्य किस क्षेत्र में प्रधान है प्यारे बच्चों, बिहार राज्य जो है मुख्यतः जो है कृषि प्रधान, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न जो है 29 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्यारे बच्चों, हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29 को पढ़िए, 30 क्या कह रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए बिहार में 38 जिले हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं। ये सारे प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।